बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान करीब है और एक और रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, बूंदियाँ, जो बहुत ज़्यादा रमज़ान में बनाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसको अच्छे तरीके से आप एक दफ़ा छान लें और छानने के बाद हम इसको शामिल कर देंगे बाउल में। इसमें शामिल कर देंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। अगर आपको अजवाइन वाली पसंद है तो आप इसकी जगह पे अजवाइन शामिल कर दें। 1 चौथाई चाय का चम्मच भर के इसमें नमक शामिल करें। 1 चौथाई चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल करें। 1 चुटकी इसमें हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। बहुत ज़्यादा सी आसान सी रेसिपी है, आसान सा तरीका है। फ़ौरन से हम इसको बना सकते हैं जल्दी से और इसको स्टोर कर सकते हैं। बाज़ार में बेसन और मैदे वाली मिक्स भी मिलती हैं, वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है हमने। और जैसे मैं आपके सामने इसको विस्क के साथ फेंट रही हूँ, हमें इसे 5 मिनट तक तकरीबन फेंटना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं जैसा कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, क्योंकि जो मार्केट में सेल करते हैं बाज़ार में वो इसी तरीके से हाथ से ही मिक्स करते हैं, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन वाला बीटर मौजूद हो, तो उससे ये काम जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर थोड़ा-सा फ़ोमी सा हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए। कि थोड़ा गाढ़ा बैटर मैंने रेडी किया है। सिरके और सोया सॉस वाली बोतलें हमारी इस तरीके से फ़ारिग होती हैं, उनको अच्छे से धो लें और इसके ढक्कन में इस तरीके से एक छोटा-सा सुराख होता है। इसकी मदद से हम बनाएँगे बूंदियाँ, या इन्हें पकौड़ियाँ भी कहते हैं बाज़ार में ये। और प्योर बेसन की मैंने बनाई हैं, जिन लोगों को बेसन की पसंद है वो इस तरीके से बना लें। और मैदे के साथ मिक्स करके भी बनाई जाती हैं और आप ये देखें कि ये गाढ़ी हैं। अब इसको केफ़ के लिए जब हम बोतल में डालेंगे, इसको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने इसको पतला नहीं बनाया, क्योंकि जब हम इसको अगर पतला बनाएँगे तो जब हम इसकी पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे, तो वो पतला-पतला बैटर होगा, तो वो बारीक-बारीक सी पकौड़ियाँ बनेंगी, जैसे सेवइयाँ होती हैं, या इस तरीके से बारीक बनेंगी। तो अगर आपको इसको मोटा-मोटा थोड़ा रखना है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा बैटर सख्त रखना पड़ेगा। तो ऑयल गरम करके इसमें फ़ौरन से स्पीड से बस आपने बोतल को ऊपर से दबाते जाना है और इस तरीके से वो निकलती जाएँगी और फ़ौरन से ही आप देख सकते हैं कलर चेंज होना भी शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। जब आप डाल चुके हैं तो फ़ौरन से इसको हिलाते जाएँ और हिलाते हुए ही कलर आ जाएगा और हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी ये बनती हैं। फ्रेश अगर आप घर में बनाएँगे, उससे आप दही बड़े बनाएँगे, उसका ज़ायका काफ़ी अच्छा आता है, बेहतर आता है बाज़ार की निस्बत, क्योंकि वो अक्सर पुरानी भी होती हैं, कुछ बासी भी होती हैं। तो इस तरीके से आप बेसन की बूंदियाँ घर में बनाकर इसको ज़िप लॉक बैग में स्टोर कर लें। इनमें नमी नहीं आनी चाहिए, पानी इनके ऊपर नहीं डलना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।